डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th साइंस ग्रुप की मैथ की एक्सरसाइज 2 करने से पहले जो है उसकी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरी में हमारे पास जो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आइए पढ़ते हैं। बेटा लेसन है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कालबों की इकसाम। अगर आपको ये एक्सरसाइज आती है, अगर आपको ये थ्योरी आती होगी तो आप एक्सरसाइज जो है वो आसानी हल कर सकते हैं। तो पहली टाइप है रो मैट्रिक्स, उर्दू में कितारी कॉलम है। अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, यानी कोई भी ऐसा कॉलम मैट्रिक्स जिसमें बेटा सिर्फ सिंगल रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल देख लें, ए मैट्रिक्स है तो इसमें सिंगल रो है यानी एक ही कतार है। बी मैट्रिक्स देख लें बेटा तो इसमें भी एक कतार है, ये सिंगल रो है, तो लिहाजा ये रो मैट्रिक्स है। आगे बेटा दूसरी टाइप है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलमी कॉलम। अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो बेटा ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल बेटा देख लेते हैं। ये देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, इसमें भी सिर्फ एक कॉलम है, तो लिहाजा ये दोनों जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। आगे तीसरी टाइप है बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मुस्ततीली कॉलम, उर्दू में इसलिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ऐसा कॉलम जिसमें की तारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो उसे मेरा बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें बेटा 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, यानी 2 की तारें और एक कॉलम है, तो लिहाजा तादाद बराबर नहीं, तो ये रेक्टेंगुलर है। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी 3 रोज हैं, 3 कतारें हैं और 2 कॉलम है, तो ये भी रेक्टेंगुलर है। आगे बेटा चौथी टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स, मुरब्बी कॉलम। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ऐसा कॉलम जिसमें की तारों और बेटा कॉलमों की तादाद बराबर हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल में मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, और इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर है, तो लिहाजा ये मुरब्बई कॉलम है। आगे बेटा पांचवी टाइप है नल वेक्टर, इसको सिफरी कॉलम बोलते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल इट्स एंट्रीज आर जीरो, यानी एक कॉलम के तमाम अरकान जो है वो सिफर हों उसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल इसमें एक ही एलिमेंट है वो जीरो है, इसमें बेटा 4 एलिमेंट है सारे जीरो है, तो लिहाजा ये सिफरी कॉलम यानी नल वेक्टर है। अगर टाइप 6 है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या बेटा, आप एक दिए गए कॉलम की कतार को कॉलम बना दें या कॉलम को कतार में चेंज कर दें, तब्दील कर दें, बदल दें, तो उसका ट्रांसपोज होता है। एग्जांपल देखें, ए मैट्रिक्स दिया गया है 3 1 4 0, तो ये फर्स्ट रो है, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया है। जो सेकंड रो है इसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया है, तो हमने दोनों रोज को 2 कॉलम में चेंज कर दिया है, तो लिहाजा ये ए का ट्रांसपोज है। इसके लिए दाएं कोने के ऊपर छोटे टी की अलामत लगाई जाती है। अगर सातवीं टाइप है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, मनफी कॉलम बोलते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नेगेटिव मैट्रिक्स, यानी बेटा किसी भी कॉलम के तमाम एलिमेंट को आप उनकी साइन को चेंज कर दें, तमाम एंट्रीज तमाम अरकान की अलामतों को तब्दील कर दें, तो वो होता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स यानी मनफी कॉलम। बेटा ए मैट्रिक्स दिया गया है 0 -1 3 2। अब ध्यान से देखिए तो आपने नाम के साथ भी माइनस लगाना है, 0 की साइन चेंज नहीं होगी, ये नेगेटिव है तो प्लस का हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हैं तो बेटा नेगेटिव लगा देंगे, तो ये ए का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया है।
बेटा आगे टाइप नंबर 8 है 8 है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक कलर। A matrix is said to be symmetric if A transpose is equal to A। अब एग्जांपल में A मैट्रिक्स दिया गया 1 2 2 1 1 2 2 से, इसका ट्रांसपोज लेंगे। पिछले टाइप में 7वें में हम पढ़ चुके हैं कि जो रो होती है उसको आपने कॉलम में चेंज कर देना है, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देना है। तो ये दोनों मैट्रिक्स देख लें कि एलिमेंट भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, तो लिहाजा A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज है, तो क्या सकते हैं A जो है वो सिमेट्रिक है। आगे 9वीं टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम। A matrix is said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus A, यानी आप A का ट्रांसपोज लें और वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, उसके मनफी के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एग्जांपल में ये दिया गया 0 2 -2 और 0। अब इसका ट्रांसपोज लें, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, 0 की साइन चेंज नहीं होगी, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का होगा, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया। तो बेटा देखिए ये A और ये नेगेटिव जो है आपस में इक्वल है, तो आप कह सकते हैं A का ट्रांसपोज नेगेटिव A के इक्वल है, तो A क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर टाइप नंबर 10 है डायगोनल मैट्रिक्स है, बद्री कॉलम बोलते हैं। मैट्रिक्स इज सेट इज कॉल्ड diagonal matrix if all its diagonal elements or entries are not zero but all its non-diagonal elements are zero। यानी आपने तिरछी लाइन में लिखे गए अरकान को लेना है जो डायगोनल पे लिखे हुए हैं, स्लोप पे लिखे हुए हैं। अगर स्लोप वाले एलिमेंट में से कम से कम एक नॉन जीरो भी हो गया, बाकी सारे जीरो हुए, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। या जो डायगोनल एलिमेंट है उनके अलावा बाकी तमाम सिफर हों तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अगर बेटा टाइप नंबर 11 है 11वीं किस्म है स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर कॉलम। ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है बेसिकली, और इसमें तमाम जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो इक्वल होती हैं और नॉन जीरो होती हैं, इक्वल होती हैं और नॉन जीरो होती हैं। तो ये डायगोनल एलिमेंट है जो स्लोप पे लिखे गए हैं, डायगोनल पे लिखे गए इक्वल है, बाकी सारे जीरो है, तो आधा ही स्केलर है। डायगोनल सेम इक्वल है, बाकी जीरो है, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। अगर बेटा लास्ट टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वहदानी कॉलम है। A diagonal matrix is called identity matrix if all its diagonal entries are unity। यानी ये ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें तमाम डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं, बाकी उसके अलावा सारे जो है वो क्या होते हैं जीरो होते हैं।